गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 का हिंदी का पाठ देश की माटी के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने इसके सरलार्थ किए थे और इसके वर्ड मीनिंग किए थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। यहाँ पर है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कविता से। तो कविता से जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सरस बने, सरस क्या क्या बनने के लिए उन्होंने कामना की है। तो क्या क्या सरस बने? देश की माटी, देश का पानी, देश की हवा और देश के फल। ये सब क्या बनेंगे? सरस। यस। दूसरा प्रश्न जो है, सरल बने, क्या क्या सरल बनने के लिए कवि ने कामना की है? देश के सभी नदियों के घाट, देश के जंगल और देश के रास्ते। आगे कवि ने कहा है कि विमल बने, विमल क्या क्या बनना चाहिए? देश के तन और देश के मन तथा देश के घर एवं वैन। यस, ये सब क्या बने? विमल बने। आगे है, कविता के रचनाकार का नाम लिखे, यानी कि यह कविता किसने लिखी है? किसने लिखी है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। यस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब है आपकी बात, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? जैसे इसमें लिखा है कि देश की माटी, तो इसका शीर्षक आपसे क्या देना चाहोगे? मेरी अभिलाषा। क्या देना चाहोगे? मेरी अभिलाषा। अभिलाषा क्या होता है? अच्छा। हाँ, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगोगे? साफ तन, साफ मन और साफ हवा। वेरी गुड। विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं? विद्यालय की स्वच्छता और बात की सुंदरता का ध्यान रखते हैं। हम विद्यालय में आपसी प्रेम का भी ध्यान रखते हैं। वेरी गुड। भाषा की बात, तो भाषा की बात में देखते हैं यहाँ पर जो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। जैसे र, ल, स, तो इनसे क्या शब्द बनेगा? सरल। ठीक है। तो इसी प्रकार ग, श, ज, इसे क्या बनेगा? सजग। सजग। ठीक है। उसके बाद है फ, र और स, क्या बनेगा इसे? सफर। म, झ और स, इनसे क्या बनेगा? समझ। समझ। वेरी गुड। र, स और र से क्या बनेगा? सरस। ल, फ और स से क्या बनेगा? फसल। फसल। वेरी गुड। ब, स और ल से क्या बनेगा? सबल। सबल। म, क और ल से क्या बनेगा? कमल। कलम भी बन सकता है और कमल भी बन सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, घाट और बाट में तुकबंदी है। जैसे इंग्लिश में हम करते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो घाट और बाट में क्या है? तुकबंदी। तुकबंदी मतलब जब जो भी शब्द होता है उसके पीछे के जो शब्द है उनका जो समान उच्चारण होता है, समान ध्वनि निकलती है। तो नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो शब्द लिखे, जैसे घाट, बाट, ठाट। तो इसमें क्या है? ट, 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 तीनों में ट ट है, तो ये क्या होगी? इनकी तुकबंदी। तो ऐसे ही तन, मन, धन, देश, विदेश, प्रदेश, जल, फल, कल। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, देश के घर के भाई बहन, भाई बहन पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच में ये चिन्ह आया है, ठीक है, जो योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। जैसे माता पिता, तो इनके बीच में क्या लिखना है हमने? कौन सा चिन्ह लगाना है? योजक। पाप पुण्य, दिन रात, भाई बहन, आकाश पाताल, अलग अलग, सुख दुख, जलवायु, ऊपर नीचे। तो इन शब्दों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं लिखते समय? योजक चिन्ह का। ठीक। आगे है ठंडा जल। यहाँ पर 2 शब्द है, इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। जल की विशेषता क्या है?
ठंडा ठंडा। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं और उन विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ठंडा क्या हो सकता है? जल। हरे भरे क्या होते हैं? वन। मीठा क्या होता है? फल। स्वच्छ क्या हो? मन। सुंदर क्या हो? घर। छोटे क्या हो? बच्चे। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे जल की विशेषता क्या होती है? ठंडा। वन की विशेषता क्या होती है? हरे भरे। फल की विशेषता क्या होती है? मीठा। और मन कैसा हो? स्वच्छ। और घर कैसे हो? सुंदर। और बच्चे कैसे हो? छोटे। क्योंकि बच्चे छोटे ही अच्छे लगते हैं ना। यस। तो आगे है कविता से आगे, ये हम करते हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। तो मेरे देश का नाम, खाली स्थान में क्या भरना है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। मेरे राज्य का नाम, हमारा राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। मेरे जिले का नाम, अंबाला। मेरे गांव या शहर का नाम, अंबाला शहर। मेरे स्कूल का नाम, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 9। यस है। ठीक है, तो ये सब होगी हमारे अंतिम एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये हमारा पाठ वो पूरा हो चुका है। ठीक है, इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो स्क्रीन पे आपके नंबर दिए गए हैं। जो भी आपको कोई क्यूरीज है, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें इन फ़ोन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।